चलिए बनाते हैं चॉकलेट केक, वो भी बच्चों का मोस्ट फेवरेट कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन शेप में। ये मेरी फ्रेंड ने अपने बेटे के बर्थडे के लिए बनवाया था, क्योंकि उसको भी डोरेमोन बहुत पसंद है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं चॉकलेट केक स्पॉन्ज। उसके लिए मैंने लिया है 2 कप चॉकलेट प्रीमिक्स। ये एगलेस प्रीमिक्स है, क्योंकि एगलेस केक बनाना था। और अच्छे से इसमें 1 कप डाल दिया वाटर, उसको मिक्स कर लेंगे। फिर 1 टेबल स्पून डाल देंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाला है। फिर इसको बीटर से हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बीट कर लेंगे। मुझे 1 kg का केक बनाना था, तो मैंने लिया 8 इंच का केक टिन। उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फिर नीचे बटर पेपर लगा के फिर से उसमें अच्छे से ऑयल लगा लीजिए, जिससे केक ईजिली निकल जाए। सारा जो बैटर है हमारा केक का, उसको बीच में अच्छे से हम ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर अच्छे से टैप टैप कर लीजिए, जिससे इसमें एयर बबल्स ना पड़े। फिर उसको हम ओवन में डाल देंगे 170 डिग्री पे 35 मिनट के लिए। 35 में हमारा केक अच्छे से बेक हो जाएगा। 35 मिनट के बाद जब केक बेक हो जाए, एक बार चेक कर लीजिए टूथपिक से। देखिए टूथपिक एकदम ड्राई निकल रही है, इसका मतलब केक बहुत अच्छा बेक हुआ है। अब इसको हम ठंडा होने रख देंगे। 1.5 कप मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम। इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। 10 मिनट लगता है क्रीम को बीट करने में, बट आप इसको रुक रुक के बीट कीजिए, जिससे ना मशीन भी हीट ना हो। पहले हम इसको 2 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे, और एंड में एकदम फुल पे आप इसको बीट कीजिए, जिससे एकदम स्मूथ सा इसका टेक्सचर बन जाए। जब क्रीम हमारी अच्छे से हार्ड हो जाए, तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बीट हुई है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसको हम बंद करके फ्रिज में रख देंगे, जिससे मेल्ट ना हो। तो अब हम चॉकलेट बना लेते हैं। तो मैंने लिया डार्क कंपाउंड चॉकलेट, क्योंकि इसी से हम चॉकलेट केक बनाएंगे। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि मुझे डबल बॉयलर करना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है, तो आप इसको ऐसे ही पीस करके माइक्रोवेव कर सकते हैं। बस 10 सेकंड में आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। नीचे एक बड़े से बर्तन में आप पानी रखिए, और ऊपर किसी बर्तन में आप चॉकलेट रखिए। बस 5 मिनट लगता है, उसको चलाते रहिए, तो आपकी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। इसको हम एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि इससे फिल करना ना बहुत ईजी हो जाता है। बस आप देखिए सारी चॉकलेट हमने पाइपिंग बैग में फिल कर ली। अब हमारा जो केक स्पॉन्ज था वो भी ठंडा हो चुका है। तो चाकू की मदद से उसको पहले चारों ओर से कट कर लीजिए, और उसको नीचे पलट लीजिए। देखिए एकदम ईजिली निकल गया, कितना अच्छा स्पॉन्ज बन के रेडी हुआ है। बटर पेपर को निकाल लेंगे। अब जो अगर आपका ब्रेड नाइफ़ है, तो कोई बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, तो जो घर पे चाकू होता है ना, थोड़ा तीखे दांत वाला, उससे आप पहले चारों ओर उसकी इस तरह से कट लगाइए, और फिर बीच में आप उसको ईजिली कट कर सकते हैं। इस तरह से हम उसको 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। देखिए कितना एकदम जालीदार बना है ना स्पॉन्ज। अब क्या करना है, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, उसको सबसे नीचे रखिए। अच्छे से पहले वाटर से सोकिंग करेंगे, और खूब सारी बीच में चॉकलेट फिल कर दीजिए। तब तो चॉकलेट वाला फ्लेवर आएगा, और बच्चों को तो वैसे भी चॉकलेट बहुत पसंद होती है। फिर आप उसमें व्हिपिंग क्रीम लगाइए, और पहले पैलेट नाइफ से उसको फ्लैट्स आप अच्छे से फैला लीजिए क्रीम को, आराम से धीरे धीरे। बस टेबल को आपको टर्न करते रहना है, और केक को कुछ नहीं, अपने आप उसमें क्रीम। और बीच में हम उसमें लगा देंगे खूब सारे चोको चिप्स, वाइट ब्राउन आपके पास जो भी हो, आप अच्छे से फिल कर दीजिए। जब आप केक कट करके खाते हैं ना, तो क्रंची क्रंची लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर उसके बाद दूसरी लेयर रख देंगे। फिर से आप खूब सारी चॉकलेट फिल कर लीजिए अच्छे से। पाइपिंग बैग से ना बहुत ईजी हो जाता है। फिर हम उसमें अच्छे से क्रीम लगाएंगे। पहले हम फ्लैट सरफेस में अच्छे से उसको पैलेट नाइफ से फ्लैट कर लेंगे। उसके बाद उसके किनारे भी आप उसको कवर करते जाइए। इससे क्या होता है ना, आपका केक अच्छे से कवर हो जाता है। फिर से हम उसमें अच्छे से चोको चिप की फिलिंग कर देंगे। आपको जितनी करनी है खूब अच्छे से कर लीजिए। जो सबसे ऊपर हमारा था, उसको हम सबसे एंड में अच्छे से पलट के उसको रख देंगे। और सोकिंग बहुत ज़रूरी है, सोकिंग करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप सोक नहीं करते हैं ना, तो क्या होता है, केक खाने में भी बहुत ड्राई लगता है। पहले उसके ऊपर फ्लैट सरफेस में आप अच्छे से क्रीम फैला लीजिए, और पैलेट नाइफ को हमेशा एकदम सीधा रखना है। केक पे आप उसको एकदम स्ट्रेट रखिए, उसको टेढ़ा मत रखिए, तभी आपका केक एकदम स्मूथ अच्छे से बनेगा। और बस टर्न टेबल को घुमाना है, और कुछ भी नहीं करना है। पहले किनारे, फिर ऊपर से। ये देखिए हमारा जो क्रम कोटिंग है वो बन के रेडी होगी। इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अब ये टाइट हो गया है, तो अब हम इसकी आइसिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप क्रीम को पैलेट नाइफ से उसके किनारे चारों ओर लगाइए। अगर आपको इस तरह से थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो आप सिंपली पाइपिंग बैग में फिल करके उससे भी लगा सकते हैं। वो बहुत इजी पैटर्न है। और जो एक्स्ट्रा नीचे क्रीम आती जाती है, उसको पैलेट नाइफ से पूरा निकाल लीजिए, और बस इस तरह से आप उसको स्मूथ कर सकते हैं। पहले उसको किनारे किनारे स्मूथ कीजिए, फिर जो ऊपर एक्स्ट्रा आता है उसको टर्न करके इस तरह से आप ऊपर से भी उसको फ्लैट कर सकते हैं। एंड में आप इस तरह से जो सीट आती है ना, OHB सीट, बस उसको कट करके एक वो बना सकते हैं। उससे आप इस तरह से स्मूथ कर लीजिए, बहुत इजी होता है। ये मैंने लिया है दांत वाले जो
पेटल आते हैं ना, उससे आप एक राउंड आप उसको घुमा लीजिए तो इस तरह के उसमें डिज़ाइन बन जाता है। अब हम बनाएंगे डोरेमोन का फेस। तो सबसे पहले बस एक बड़ा सा ढक्कन लेके हमने आइज़ बना ली। पहले उसको एक सेंटर में एक प्लस साइन बने, जिससे हमारे बीचों बीच में हमारा फेस बनेगा। नोजल से उसकी एक नोज बनाई और नीचे बेल बना ली, और टूथ पिक से आप इस तरह से उसके डिज़ाइन बना लीजिए। पिक्चर आप अपने सामने रखेंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। इस तरह से आउटलाइन करने से ना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमें फेस बनाना है। अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं ना तो उस तरह से क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। नॉर्मली जैसे आप आर्ट में ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग की पहले आउटलाइनिंग कर लेते हैं, तो अंदर फिर कलर करते हैं। तो आउटलाइन के लिए अब हम क्या करेंगे, जो हमने पाइपिंग बैग में चॉकलेट हमने रखी थी, बस उसी से आपको इस तरह की जो हमने अभी बनाया था ना डिज़ाइन, उसको आप पूरा चॉकलेट से कवर कर लीजिए। देखिए टूथपिक से हमने बनाया तो कितना इजी हो गया। उसके आईज, नोज, और जो डोरेमोन की टंग निकली रहती है, उसके मुस्टैच, कितने जैसे उसकी बेल, आपने पूरा इस तरह से कवर कर लेना है। और उसके बाद इसको आप चाहें तो इस तरह से ड्रिपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट केक है इसीलिए मैंने इसको ड्रिपिंग भी किया। बस सिंपली आप उसमें थोड़ा थोड़ा जहाँ पे आपको उसको फिल करना है उस तरह पे आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो नीचे को उसमें ड्रिप होता जाएगा। थोड़े से बड़े, थोड़े छोटे, इस तरह से आप चारों ओर उसमें ड्रिपिंग कर सकते हैं। और मैंने लिया है सबसे छोटा वाला जो वाइट, नहीं, छोटा वाला जो स्टार नोजल होता है ना, बस उसमें क्या है, सिंपली वाइट क्रीम फिल कर दी। जो उसका फेस का जो पोर्शन है उसको पूरा वाइट क्रीम से फिल कर दिया है। सिंपली आप उसको छोटे छोटे से डॉट दीजिए, और पूरा जब वाइट पोर्शन कंप्लीट हो गया तो उसी नोजल को अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके उसी में मैंने ब्लू कलर मिक्स कर दिया। अब जो बाहर का पूरा पोर्शन है उसको ब्लू कलर से कर लेंगे बस, क्योंकि अंदर का जो फेस है पूरा वाइट है। और कुछ नहीं करना है, सिंपली आप उसको बस रखिए, ड्रिप कीजिए और ऐसे उठाते रहिए। और उसी में थोड़ा सा जो उसका सेकंड नंबर का जो बड़ा नोजल होता है उससे किनारे का बॉर्डर बना दिया। देखिए कि पूरा फेस का जो पोर्शन है वो कवर हो चुका है। अब लेंगे आधा चम्मच न्यूट्रल जेल, बस उसमें एक ड्रॉप डाल दिया रेड कलर, और इससे जो डोरेमोन की नोज है वहाँ पे आप बस एक डॉप डालिए और टूथपिक से उसको थोड़ा सा फैला लीजिए, क्योंकि इससे ना थोड़ा इजी हो जाता है। और टंग भी उसकी रेड कलर की होती है, और जो गले में बेल्ट होती है उस पर भी मैंने इस तरह से रेड फैला दिया। बस न्यूट्रल जेल को रखिए और टूथपिक से फैला लीजिए, और थोड़ा सा लिया एक थोड़ा और न्यूट्रल जेल, उसमें एक ड्रॉप डाला येलो कलर, क्योंकि जो बेल होती है ना डोरेमोन की वो येलो कलर की होती है। अब क्या है, जो हमारी आउटलाइन थी ना वो थोड़ी सी लाइट हो गई है, क्योंकि हमने जब फिल किया ना तो पूरी लाइट सी हो गई है। अब ऊपर से आप फिर से उसमें आउटलाइन, जो चॉकलेट थी वो बहुत ज़्यादा मेल्टेड हो रही थी, तो बस उसको थोड़ी देर के लिए मैंने क्रीम फ्रिज में रख दिया, जिससे वो थोड़ी सी टाइट हो गई। ज़्यादा देर रखेंगे तो जम जाएगी। बस इस तरह से फिर से आउटलाइन कर दी तो एकदम डार्क कलर अब दिखने लगा है। दिख रहा है ना, एकदम हाईलाइट कर रहा है उसका फेस। ये है रियांश की बर्थडे की फ़ोटो, जिसके लिए मैंने केक बनाया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।